मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में न्यूरल रेगुलेशन के अंदर पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में हमने पढ़ लिया था। इस पे कई बार शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं। तो मेडुलरी पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आए, पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर, दैट इज पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन। सो बेसिकली इट इंक्लूड्स एपिनेस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। देन अगर इस पर कई बार शॉर्ट नोट एपिनेस्टिक सेंटर पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर पे आता है तो आपको ये पूरी चीज़ अच्छे से समझानी होगी कि बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स लोकेटेड बायलेटरली इन लोअर पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये अपर पोन्स में होता है और जो एपिनेस्टिक सेंटर है वो लोअर पोन्स में सिचुएटेड होता है। अब ये एपिनेस्टिक सेंटर जो है ये सेंड करता है सिग्नल्स टू इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स के पास ये सिग्नल कैसे पहुंचता है? सेंड सिग्नल्स टू इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स हमने आपको बताया था डीआरजी के अंदर 3 तरीके के मेन न्यूरॉन्स होते हैं। पहला है आई न्यूरॉन्स, दूसरा है आईओएस यानी इंस्पायरेटरी स्विच ऑफ न्यूरॉन्स और तीसरा इसका इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स। तो जो इनहिबिटरी सिग्नल्स है वो कहाँ पहुँचे? डीआरजी के इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स के पास। दैट इफेक्ट आईओएस इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, जो कि इफेक्ट करेगा इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स को। अब इसमें हमें वापस से ध्यान रखना चाहिए कि हमने आपको बताया था जो आई न्यूरॉन्स होते हैं ये इंस्पायरेटरी रैंप करवाते हैं और फाइनली प्रमोट करते हैं इंस्पायरेशन को। ठीक है, जो इंस्पायरेटरी स्विच ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं? ये इसको इनहिबिट करते हैं आई न्यूरॉन्स को और क्या करा देते हैं? इंस्पिरेशन को स्टॉप करा देते हैं और फॉलोड बाय एक्सपायरेशन। ठीक है, तीसरे ग्रुप के न्यूरॉन्स होते हैं इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स। ये आईओएस को इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी के थ्रू इंस्पायरेशन को फाइनली इनहिबिट करा देते हैं। अब एपिनेस्टिक सेंटर चूँकि ऑलरेडी इनहिबिटरी है तो ये इनहिबिट कर देगा आईओएस को और प्रिवेंट स्विच ऑफ, और इसकी वजह से क्या होगा? जो इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल्स हैं वो बंद नहीं होंगे। प्रिवेंट यानी बच जाएंगे इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स and increase in tidal volume and duration of respiration finally result in deeper and more prolonged inspiratory effort। तो इसकी वजह से क्या होगा? डीप और प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन होगा, इसे बोलते हैं एपिनोएसिस। तो ये कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। दिस एपिनोएस्टिक सेंटर इज इनहिबिटेड बाय वेगस नर्व एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये जो एपिनोएस्टिक सेंटर है इसे इनहिबिट कौन करता है? वेगस नर्व या न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपिनेस्टिक न्यूमोटैक्सिक सेंटर और वेगाई एडिक्वेटली क्या करते हैं? कीप एपिनेसिस इन चेक। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो रेगुलर रिदम साइकिल होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं आगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में। सो दैट इज लोकेटेड बायलेटरली इन अपर पॉन्स एंड द इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इट इनहिबिट एपिनेस्टिक सेंटर। So when there is stimulation of pneumotactic center, it shortens the inspiration and leads to shallow and rapid respiratory pattern। तो जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से कैसा हो जाता है रेस्पिरेटरी पैटर्न? एक तो रैपिड हो जाता है, दूसरा शैलो। शैलो मतलब मिनिमल ब्रीदिंग, यानी जितनी क्वाइट नॉर्मल रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आना चाहिए था, शैलो ब्रीदिंग में उतने अमाउंट ऑफ एयर जो है वो नहीं आ पाता है। दिस इज़ नोन एज शैलो एंड रैपिड रेस्पिरेटरी पैटर्न। सो दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ पोंटाइन, दैट इज़ एपिनेस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो है वो ध्यान रखना है। वो क्या है कि रिदम ऑफ रेस्पिरेशन रिसाइड इन डॉर्सल ग्रुप न्यूरॉन्स इन मेडुला। तो जो रिदम है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, ये कहाँ से रेगुलेट होती है? मेनली डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स रेस्पिरेटरी इन मेडुला। लेकिन जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर या एपिनेस्टिक सेंट्रल है ये कंट्रोल करते हैं डीआरजी न्यूरॉन्स को
और ये रेगुलेट करते हैं डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो रिदम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ DRG एंड PNC एंड APN बेसिकली रेगुलेट द डेप्थ एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये वही फ्लो चार्ट है जो हमने अभी आपको समझाया कि एपिनेस्टिक सेंटर इनहिबिट करता है इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स ऑफ DRG, जिससे क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है IOS इंस्पायरेटरी ऑफ सिच न्यूरॉन्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, डीप इंस और प्रोलॉन्ग रेस्पिरेशन प्रमोट होता है, ठीक है, इंस्पायरेशन बेसिकली। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट करता है एपिनेस्टिक सेंटर को, जिसकी वजह से जो इंस्पायरेशन है वो शॉर्ट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट एपिनेस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नेक्स्ट आता है इसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो हमारा मेडुलरी कंप्लीट हो गया, हमने पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरा आ रहा है RAS। तो यूजुअली RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव। तो अगर कोई भी अलर्टनेस की स्थिति होती है तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो अगर स्टिमुलेट हो जाता है तो वो रेस्पिरेटरी ड्राइव को बढ़ा देता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ स्लीप RAS एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी ड्राइव भी कम हो जाती है, जिससे डिमिनिश हो जाता है एल्वियोलर वेंटिलेशन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, स्लाइट एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। तो स्लाइटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो टेंशन है वो आर्टेरियल ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली RAS जब स्टिमुलेट होता है तो रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो बढ़ जाती है, RAS जब इनहिबिट होता है तो रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है वो कम हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर एंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और इसी के साथ हमने तीनों चैप्टर्स जो है वो न्यूरल रेगुलेशन के कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मेरे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।